स्वर्गवासी लोगों को अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन चुनावों में वोट की श्रद्धांजलि का सहानुभूति रूपी कार्ड चल रहा है। लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर तो अब विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि देने के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होने हैं। चुनाव की गर्मी से इन दिनों जहां हिमाचल तपा है, वहीं प्रत्याशी विकास कार्यों को लेकर वोट मांग रहे हैं। चुनावों में वोट की श्रद्धांजलि का सहानुभूति रूपी कार्ड भी चल रहा है। लोकसभा उपचुनाव में जहां कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगे थे, तो अब मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा भी श्रद्धांजलि वोट मांग रहे हैं। सेरी मंच के साथ स्थित अनिल शर्मा के होटल के बाहर पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि देने की अपील करने का एक बड़ा होर्डिंग भी लगा है। इससे पहले सोशल मीडिया पर भी अनिल शर्मा ने एक पत्र स्वर्गीय पंडित सुखराम, उनके मार्गदर्शक का जनता के नाम डाला था। साथ ही पंडित सुखराम की बात, जिसमें मंडी से मुख्यमंत्री होने की बात कही गई है, को भी प्रचारित किया जा रहा है। सहानुभूति का यह कार्ड तो बेशक राजनीतिक दल खेल रहे हैं, लेकिन जनता भी अब समझदार है। लोगों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि किस किस को श्रद्धांजलि देंगे। जिला बिलासपुर की सबसे महत्वपूर्ण सीट सदर में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। जेपी नड्डा के सुपुत्र ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब जब कांग्रेस के प्रत्याशी बिलासपुर में विधायक बने हैं, तब तब यहाँ पर गुंडा राज और नशा माफिया सक्रिय हुआ है। उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री की कुशल नेतृत्व में रिकॉर्ड विकास करवाया है। के लिए चिंता करती है, युवाओं के लिए, चाहे वो रोजगार मेले हो, चाहे बड़े बड़े एम्स जैसे प्रोजेक्ट हो, चाहे नशा से लड़ने के लिए एक नशा मुक्ति अभियान हो, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं ताकि युवाओं को आगे बढ़ा सकें। लेकिन बहुत गंभीरता और बहुत दुख के साथ हमें ये बोलना पड़ रहा है कि हम लोगों को नशे को हराना है और इस चीज़ के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये बिलासपुर की लड़ाई है, ये इस इलाके की लड़ाई है कि हमको युवाओं को बचाने के लिए एक अच्छी सोच वाली पार्टी को लाना है। इसलिए मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि कांग्रेस वाले जब उनके सामने आए तो उनसे सवाल पूछिए कि आपने आज तक हमारे लिए क्या सोचा है, और उनसे आप सवाल करिए। जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। हमारे पास बहुत कुछ है जो हमने युवाओं के लिए किया है, करना चाहते हैं, और जो सोचा है हम उसके बारे में युवाओं को बताते रहेंगे। लेकिन समय ये है कि लोग उनसे पूछें और वो सामने आके जवाब दें कि उन्होंने आज तक युवाओं के लिए क्या किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके सदर से आजाद उम्मीदवार सुभाष शर्मा को भाजपा ने अब कांग्रेस की बी टीम बताया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने जारी बयान में कहा कि सुभाष शर्मा अब बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी बंबर ठाकुर के लिए काम कर रहे हैं। वह बंबर ठाकुर बी टीम है। भाजपा के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने कहा कि सुभाष शर्मा अब भाजपा के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी बंबर ठाकुर के लिए काम कर रहे हैं। वह बंबर ठाकुर की बी टीम है। जिस तरह से सुभाष ठाकुर भाजपा के लिए शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, वह बिल्कुल भी सही नहीं। एक भाजपा के वरिष्ठ नेता बीजेपी के लिए ही ऐसी शब्दावली कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सुभाष शर्मा अब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। स्वतंत्र सांख्यान ने कहा कि भाजपा बिल्कुल भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पार्टी में अगर कोई भी अनुशासनहीनता अपनाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ से एक और प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यहाँ के प्रत्याशी, और बाकी लोगों पर बड़ी अभद्र सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। वो पार्टी में रहे और इसके बावजूद वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा शैली, इनका बौखलाहट, और ये जिस तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मोर्चा लगाए हुए हैं या आरोप लगा रहे हैं, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के लोगों के कारण उनके ऊपर जो उनको अटैक करना चाहिए, जो उनके ऊपर बोलना चाहिए, जो 2-3 ये ऐसे कोई लोग हैं, तो ये जो उनकी बौखलाहट है वो नजर आ रही है कि ये बंबर ठाकुर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये बी टीम हो गई। मंडी में सरकारी प्रिंसिपल की गुंडागर्दी सामने आई है। यहाँ अग्निवीर भर्ती छात्र को करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, युवक के साथ गए ग्राम पंचायत प्रधान को प्रिंसिपल ने गेट आउट कहा और हाथापाई भी की, साथ ही अपशब्द भी कहे।
पहले देखिए ये वीडियो। स्कूल के come in the campus with affirmation, okay? Whatever you are. प्रधान को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है सर। I will. मेरे एरिया में स्कूल है। अच्छा, तेरे एरिया में आप कर लो, जहाँ कॉल कर रही आपने। ओके ओके ओके। आप कैसे हो रहे हैं प्रधान को बाहर निकलो, कैंपस के बाहर मैं ये निकलो। कैसे हो रहे हैं आप? लड़ने नहीं आना, लड़ने नहीं आए हम। लड़ना नहीं आना यार। बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना नहीं माने। चल बाहर, बाहर चल, क्या बस है? बाहर नहीं जाओ। ओए ओए, किसके साथ बात कर रहे हैं तू? बात सुन, सीधा निकल जाए यहाँ से। वो मिस्टर, ओए नहीं करनी, ढंग से बात करो। ओए नहीं करनी, इज्जत के साथ बात की। नहीं मेरे को सिखा सकता। तेरे का बच्चा, तेरे का जब भाई रुक, एक मिनट रुक एक सेकंड। आपने वीडियो को देखा। घटना मंडी के राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला सदियाना में हुई। दरअसल प्रमाण पत्र मांगने के लिए एक पूर्व विद्यार्थी पाठशाला गया था, क्योंकि उसने अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया क्लियर कर ली है और अब उसे चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत है। लेकिन राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला सदियाना के प्रिंसिपल भीम सिंह ने पूर्व विद्यार्थी को करेक्टर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, जिसके बाद विद्यार्थी द्वारा गाँव के पंचायत प्रधान के साथ पाठशाला गया। लेकिन जब प्रधान पाठशाला पहुंचे तो प्रिंसिपल आग बबूला होकर होश खो बैठा। ग्राम पंचायत प्रधान को प्रिंसिपल ने गेट आउट कहा, हाथापाई भी की और अपशब्द भी कहे। वहीं मामले के बाद ग्राम पंचायत सदियाना के प्रधान समेत तमाम पंचायत निवासी मंडी में एडिशनल पुलिस अधिकारी से मिले और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा। जब इस बारे में प्रधान ग्राम पंचायत सदियाना जगदीश चंद्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस में भी शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद आज उन्हें मंडी आकर एएसपी से मिलना पड़ा और उन्हें शिकायत सौंपनी पड़ी। प्रधान ने मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। वहीं इस प्रिंसिपल ने पहले भी कई पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विद्यार्थियों के साथ भी मारपीट की है। प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रिंसिपल के चलते पूरे गांव में और विद्यालय में पढ़ाई का माहौल खत्म हो चुका है, क्योंकि यह आए दिन ऐसी ही बदतमीजी करता है। मैं स्कूल गया तो मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा हाथ उठाना और गाली गलौच और मारपीट की। तो इस कारण मैं चाहता हूं प्रशासन से कि मेरी कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। हमारे पंचायत उप प्रधान श्री अनूप कुमार के साथ भी उन्होंने मिसबिहेव किया और स्टूडेंट के साथ भी, वो छात्रों के साथ भी मिसबिहेव करता है और मारपीट करता है। तो मैं यही चाहता हूं कि प्रशासन द्वारा उसके साथ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं पूर्व विद्यार्थी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह भी सदियाना पंचायत का रहने वाला है और सदियाना स्कूल का पूर्व विद्यार्थी है। इसकी सिलेक्शन अग्निवीर भर्ती में हुई है, जिसके बाद 3 जगह से चरित्र प्रमाण पत्र लाने को कहा गया है, जिसे लेने के लिए वह स्कूल पहुंचा था। अग्निवीर भर्ती हुआ हूँ और मेरे से स्कूल करेक्टर मंगवाया है। मैं स्कूल का करेक्टर लाने गया स्कूल और प्रिंसिपल ने मना कर दी। फिर मैं गांव के प्रधान को बुलाया और उन्होंने उनके साथ हाथापाई करने लगे और गाली गलौच की प्रधान के साथ भी, और सर्टिफिकेट नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। एकादशी के पावन अवसर पर पवित्र रेणुका में आज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस झील में आज के दिन स्नान करना काफी शुभ माना जाता है। मेले में दूसरे दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने भगवान परशुराम और मां रेणुका का आशीर्वाद भी लिया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ऐतिहासिक रेणुका झील में स्नान का विशेष महत्व है। यह सदियों पुरानी परंपरा है। कहा जाता है कि रेणुका झील में इस दिन स्नान करने से जहां पाप नष्ट होते हैं वहीं मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पूरे उत्तरी भारत से हजारों श्रद्धालु इस दिन यहाँ स्नान का महात्म्य में भाग लेने आते हैं। देव पालकियों को भी रेणुका झील में स्नान कराया जाता है। उसी उपलक्ष्य में लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस झील में स्नान करते हैं। ये कब से परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा लगभग किंवदंती के अनुसार 100-200 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और इसी तरह यह मेला भी राज परिवार के समय से यहाँ पर मनाया जाता रहा है। यहाँ पर ये सदियों से चली आई परंपरा है। कई बुजुर्ग लोग यहाँ पे अपनी मान्यताएं रखते हैं और जो जब यहाँ पे स्नान कर लेते हैं तो मान्यता पूर्ण हो जाती है, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। और जो रेणुका माई का ये जो
प्राकृतिक झील है, इसमें ही ये मान्यता पूरी होती है। बाकी हमारे भगवान परशुराम देवता के मंदिर में भी हमारी जो मांगे है वो पूरी हो जाती है, जो मन्नतें होती है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।